हेलो दोस्तों, खोज चैनल में आपका स्वागत है। खोज चैनल आज आपके लिए जो कहानी लेकर के आया है वह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसका नाम है अगर मैं अफ़सर बन जाता। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। बीते दिनों मैं अफ़सर बनते बनते रह गया। इस बात का मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ने बुरा माना। बहरहाल जो नहीं होना था होकर रहा। जब अंतिम परिणाम आया मैं हतप्रभ रह गया। सुना था लोग एक वोट से हारते हैं या एक नंबर से फेल होते हैं, पर मेरे साथ बिल्कुल अजूबा हुआ। रिकॉर्ड बनाने से बस एक रोल नंबर दूर था। ठीक मेरे आगे बैठी मोहतरमा पूरे प्रदेश में चौथे स्थान पर आई थीं। सफलता मेरे कितने निकट बैठी थी, पर अफसोस मैं जान न पाया। यह किस्सा जब मेरे पास एक परम मित्र ने सुना तो कहने लगे, काश वह भद्र स्त्री तुम्हारे पीछे होती। हर सफल आदमी के पीछे स्त्री होती है, यह तो सुना ही होगा तुमने। ऐसा कहकर वह हंस पड़े। मित्र सहानुभूति जताने आए थे, पर समीक्षा करके चले गए। लेकिन अब सिर धुनने से क्या होता। मैं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में खबर बनते बनते रह गया था। यह कसक मुझे अफसरी न मिलने से ज़्यादा साल रही थी। दिखने में यह एक चूक का मामला लगता है, पर इसने कई घटनाओं को घटित होने से पहले ही मार दिया था। सबसे पहली तो यही कि मेरी संघर्ष गाथा सबके सामने प्रकट होने से वंचित रह गई। इससे कई संभावनाओं को भ्रूण हत्या हो गई। आने वाली पीढ़ी के लिए मैं कुछ प्रेरक कहानियाँ गढ़ पाता, अपनी सफलता को माता पिता के सिर मढ़ता। कोई ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष न हो, ट्विस्ट न हो, प्रभावी नहीं होती है। इसलिए इसमें पिता की गरीबी काम आती है। जो लोग सोचते हैं कि गरीबी अभिशाप है, उन्हें अपनी धारणा बदलनी पड़ती। मैं सफल हो जाता तो पलक झपकते उसे वरदान में बदल देता। जिस कठिन संघर्ष से मैं चुनकर आता, भविष्य में जनता की उतनी ही चुन चुनकर सेवा करता। खैर छोड़िए, यह चूक मुझ पर समाज, साहित्य और राजनीति पर कितनी भारी पड़ी, इसका केवल अंदाज़ा लगाइए। मैंने अफसर बनने के बाद पूरी योजना बना रखी थी। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले इंटरनेट मीडिया में अपनी हाजिरी लगाता। सभी परिचित अपरिचित मुझे फॉलो करते। मैं किसी को नहीं करता। अफसर बनते ही मामूली आदमी बनकर थाने जाता और एफआईआर लिखवाने का लाइव निवेदन करता। फिर उस इनकार को इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर देता। जिस मशहूरी के लिए इंद्र आदि देवता तरसते हैं, वह पलक झपकते ही मेरी मुट्ठी में होती। मेरी धाक जमती और वैल्यू भी बढ़ता। इस तरह आए दिन पब्लिक से नेकी करता और जो मेरा काम था उसे करके इंटरनेट मीडिया पर बड़ी विनम्रता से उसका क्रेडिट लेता। ख्याति में चार चांद लगाने के लिए मैं साहित्य में कूद पड़ता। अफसर से साहित्यकार बनने का सफ़र बेहद आसान है। मैं जो लिखता साहित्य हो जाता, जो बोलता वह सूत्र वाक्य हो जाता। बड़े प्रकाशक और संपादक फेरे लगाते, अकादमियों से वैध संबंध होते। साहित्य की ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए पहाड़ों पर निकल जाता। वहीं से सेल्फी भेज भेज करके जन सेवा किया करता। दिन रात साहित्य में डूबा रहता। एक हाथ से कविता को साधता, दूसरे से कहानी को। सम्मान और पुरस्कार अपने आप सध जाते। बेस्ट सेलर साहित्यकार होता। पुस्तक समीक्षाओं के लिए आलोचकों की चिरौंचियां नहीं करनी पड़ती। लोग मुझसे ही लिखवा लेते। मेरा मस्तिष्क शोध का विषय होता। अंततः मेरे क्रियाकलापों से जब साहित्य का दम निकलने लगता, मेरा रिटायरमेंट आ जाता। साहित्य को थोड़ा चैन मिलता, पर मुझे नहीं। अफसरी से तो रिटायर होता, पर जनसेवा से नहीं। इसलिए फिर राजनीति में कमाल करता। नौकरी में जिन वरिष्ठों ने कष्ट दिए थे, उनकी उचित प्रकार से कुशल छेम लेता।
जिन अफसरों ने मेरे सम्मान में टांग अड़ाने की कोशिश की होती, उनकी तैनाती सूखे विभाग में करता। इस तरह मैं रोज़ नए प्रतिमान गढ़ता। यदि मेरे आगे बैठी उस महिला का रोल नंबर मेरा होता। उस एक अंक के अंतर ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इस तरह समाज, साहित्य और राजनीति सब मेरी सेवाओं से वंचित हो गए। तो दोस्तों, छोटा सा मार्मिक प्रसंग, अगर मैं अफसर बन जाता, आपको कैसा लगा? अगर ये पसंद आया तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।